अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो और इस साल अपनी पहली कार लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो शोरूम वाले कभी नहीं बताते। मैंने मार्केट की 50 से भी ज्यादा कारों को छांटा है, फालतू मार्केटिंग हटाई है और सिर्फ वो गाड़ियां चुनी हैं जो सच में एक मिडिल क्लास इंसान की जेब, जरूरत और ड्रीम तीनों में फिट बैठती हैं। हर कार के साथ मैं बताऊंगा कहां पैसा वसूल है, कहां कंपनी तुम्हें बेवकूफ बना रही है और कौन सी कार किस टाइप के इंसान के लिए बनी है। और वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा अपनी टॉप 3 कार्स जो सच में मिडिल क्लास के लिए लाइफ आसान बना सकती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 10, रेनो क्विड। वो कार जो दूर से मिनी एसयूवी लगती है, लेकिन बैंक अकाउंट देखकर याद आता है कि ये अभी भी बजट कार ही है। प्राइस लगभग 4.7 लाख से 6.5 लाख रुपए। अब देखो, जैसे ही कोई रेनो सुनता है पहला सवाल आता है, भाई सर्विस का क्या? और हाँ, सवाल गलत नहीं है, लेकिन पूरी कहानी सुनो। क्विड उन लोगों के लिए बनी है जो कम पैसों में बड़ी फील चाहते हैं। इसका डिजाइन ऐसा है कि मोहल्ले में खड़ी करो तो लोग सोचेंगे, ओहो, बंदे ने एसयूवी ले ली क्या? अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस और रोड प्रेजेंस ऐसी कि छोटी कार होकर भी छोटी नहीं लगती। मतलब बाहर वाले को लगेगा खर्चा बड़ा हुआ है और अंदर बैठे तुम सोचोगे, भाई काम तो आधे बजट में हो गया। और इंडिया की सड़कों पर इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस बहुत काम आता है, क्योंकि हमारे यहाँ कई जगह रोड कम और एडवेंचर पार्क ज्यादा लगता है। माइलेज भी लगभग 20 से 24 किलोमीटर तक निकल आता है, तो पेट्रोल पंप वाला तुम्हें रोज देखकर खुश नहीं होगा। लेकिन अब सुनो इसका असली सच। इसका 1.0 लीटर 3 सिलेंडर इंजन शहर में तो ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही हाईवे पर तेज दौड़ाओगे केबिन में आवाज आने लगती है, जैसे गाड़ी खुद बोल रही हो, भाई आराम से, मैं स्पोर्ट्स कार नहीं हूँ। मतलब ये कार स्टाइल और बजट के लिए बनी है, स्पीड और रेसिंग के लिए नहीं। अगर तुम्हारा बजट बाइक से थोड़ा ऊपर है लेकिन दिल में सपना पूरा कार वाला है, तो क्विड तुम्हें निराश नहीं करेगी। ये शहर की गलियों की स्मार्ट खिलाड़ी है। बस इसे हाईवे पर फास्ट एंड फ्यूरियस का हीरो बनाने की कोशिश मत करना, वो रोल इसके बस का नहीं। नंबर 9, निसान मैग्नाइट का बेस वेरिएंट, जो कम पैसों में तुम्हें सेटल्ड आदमी वाला लुक देता है। प्राइस लगभग 6 लाख से 7 लाख रुपए। अब सवाल ये है कि मैं बार बार बेस वेरिएंट की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैग्नाइट का बेस मॉडल वो वैल्यू देता है जो कई कंपनियां अपने टॉप मॉडल में भी नहीं दे पाती। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी छोटे ढाबे का सबसे सस्ता खाना और वही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट निकल जाए। मैग्नाइट एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, मतलब बजट छोटा लेकिन रोड पर एंट्री पूरी एसयूवी वाली। और सबसे मजेदार बात, इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जो इस प्राइस रेंज में काफी तगड़ी चीज है। मतलब जब जरूरत पड़े तो ये सिर्फ दिखती ही नहीं, भागती भी है। इंटीरियर भी सरप्राइजिंगली प्रीमियम लगता है। डैशबोर्ड देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम सबसे सस्ता मॉडल चला रहे हो। फैमिली बैठेगी तो बोलेगी, अच्छी लग रही है गाड़ी। और भाई, घर वालों की ये लाइन कई बार माइलेज से भी ज्यादा खुशी देती है। 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब बारिश, गड्ढे और टूटे हुए रास्ते, इन सब पर गाड़ी वैसा कॉन्फिडेंस देती है जैसा कुछ लोगों को सिर्फ 2 पेग के बाद आता है। लेकिन अब सुनो इसका दूसरा पहलू। ये बेस मॉडल है तो अंदर वो सब चीजें नहीं मिलेंगी जिनकी आजकल आदत पड़ चुकी है। ना बड़ी टच स्क्रीन, ना दमदार स्पीकर्स, ना वो फीचर्स जिनके बिना बच्चे लॉन्ग ड्राइव पर बगावत शुरू कर देते हैं। मतलब गाड़ी लेने के बाद थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन सच बोलूं, यही इसकी असली ताकत भी है, क्योंकि 30 से 40 हजार रुपए लगाकर इसे बाहर से और अंदर से ऐसा बना सकते हो कि लोग प्राइस का अंदाजा ही गलत लगा दें। और हाँ, एक चीज याद रखना, निसान की सर्विस हर गली में नहीं मिलेगी। ये मारुति सुजुकी नहीं है जिसके सर्विस सेंटर कभी कभी पेट्रोल पंप से भी ज्यादा दिख जाते हैं। तो अगर तुम्हारे शहर में सर्विस सपोर्ट ठीक है तो मैग्नाइट बेस वेरिएंट एक डेंजरस वैल्यू फॉर मनी डील बन जाती है। ये वो कार है जो कम पैसों में भौकाल पूरा देती है, क्योंकि दुनिया ईएमआई नहीं देखती भाई, दुनिया सिर्फ रोड पर तुम्हारी प्रेजेंस देखती है। लेकिन रुको, अभी तो खेल शुरू हुआ है। नंबर 10 और 9 तो बस वार्म अप थे। आगे जो कार्स आने वाली है ना, वो वही गाड़ियां हैं जिनके बारे में हर मिडिल क्लास फैमिली रात को सोने से पहले सोचती है। और नंबर 5, 4 और 3 पर मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद किसी कार रिव्यू चैनल ने तुम्हें आज तक नहीं बताई होंगी। तो चलते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8, टाटा टियागो वैल्यू बॉम्ब, जो सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। प्राइस लगभग 5.4 लाख से 8 लाख रुपए। भाई सच बताओ, ये कार है या चलता फिरता पैसा वसूल पैकेज? क्योंकि टियागो को देखकर कभी कभी लगता है टाटा ने गलती से ज्यादा चीजें दे दी हैं इस प्राइस में। टाटा टियागो पिछले कुछ सालों में मिडिल क्लास की सबसे पसंदीदा कारों में से एक बन गई है, और वजह बिल्कुल साफ है। टाटा ने इस कार में वो चीज दी जिस पर इंडिया में लोग सबसे ज्यादा समझौता करते थे, सेफ्टी।
इस प्राइस रेंज में जिस तरह की बिल्ड क्वालिटी और भरोसा टियागो देती है ना, वो आज भी बहुत लोगों के लिए सबसे बड़ा रीजन है इसे खरीदने का। क्योंकि सच बताऊं, जब तुम्हारी फैमिली कार में बैठती है तब माइलेज, सनरूफ और टच स्क्रीन सब सेकेंडरी लगने लगता है। उस समय सिर्फ एक चीज मायने रखती है, अगर कुछ गलत हुआ तो गाड़ी कितना बचाएगी। और इसी जगह टियागो अपना गेम जीत जाती है। माइलेज भी लगभग 23 से 24 किलोमीटर तक निकल आता है। मतलब सेफ्टी के साथ जेब पर भी ज्यादा हमला नहीं। और फीचर्स भाई, इस बजट में टच स्क्रीन, रिवर्स कैमरा, डिजिटल डिस्प्ले और ऊपर वाले वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब देखकर लगता है कि टाटा इस सेगमेंट को बहुत सीरियसली ले रही है। लेकिन अब सुनो वो बात जो फैनबॉय लोग नहीं बताएंगे। इसका 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन थोड़ा रफ फील देता है। स्टीयरिंग और गियर लीवर पर हल्की वाइब्रेशन महसूस होंगी, खासकर अगर तुम पहले मारुति सुजुकी या हुंडई की स्मूथ कार चला चुके हो। पहले हफ्ते तुम सोचोगे ये आवाज कैसी है, दूसरे हफ्ते आदत हो जाएगी और तीसरे हफ्ते तुम अपने दोस्त से बोलोगे भाई यही तो इसका कैरेक्टर है। क्योंकि टियागो परफेक्ट नहीं है लेकिन भरोसेमंद जरूर लगती है। ये उन लोगों के लिए बनी है जो फीचर्स से पहले सेफ्टी देखते हैं, जो कम पैसों में ज्यादा पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। और सच कहें तो यही तो मिडिल क्लास का असली सपना होता है। अब आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7, हुंडई एक्स्टर, क्लास का वो स्मार्ट लड़का जिसके पास हर नया गैजेट पहले से होता है। प्राइस लगभग 6 लाख से 10 लाख रुपए। हुंडई ने जब एक्स्टर लॉन्च की थी ना, तो बहुत लोगों को लगा था ये सिर्फ एक और छोटी एसयूवी होगी। लेकिन लॉन्च के कुछ ही महीनों में इसने मार्केट में ऐसा धमाका किया कि बाकी कंपनियों को समझ आ गया, आज का बायर सिर्फ माइलेज नहीं, फील भी खरीदता है। एक्स्टर टेक्निकली एक माइक्रो एसयूवी है, लेकिन अंदर बैठो तो एहसास उससे बड़ा आता है। इसका डिजाइन यूथफुल है, फीचर्स से भरा हुआ है और पहली नजर में ही समझ आ जाता है कि ये कार उन लोगों के लिए बनी है जो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी थोड़ी मॉडर्न, थोड़ी स्मार्ट और थोड़ी अलग दिखे। हुंडई एक्स्टर में वो सारी चीजें हैं जो आज का मिडिल क्लास बायर चाहता है। हाई सीटिंग पोजीशन है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, एसयूवी वाला लुक पूरा है और प्राइस अभी भी एक रेगुलर हैचबैक के आसपास। मतलब अगर वैल्यू फॉर मनी शब्द की कोई फोटो होती तो शायद उसमें एक्स्टर खड़ी होती। और भाई, हुंडई का फीचर गेम तो वैसे भी हमेशा से खतरनाक रहा है। इसमें पैनोरामिक सनरूफ तक मिलता है, हाँ, इस बजट में। और सच बोलूं, सनरूफ का सबसे बड़ा फायदा हवा नहीं है, सबसे बड़ा फायदा वो मोमेंट होता है जब कोई रिश्तेदार पूछे अरे इसमें सनरूफ भी है, और तुम कैजुअली बोलो हाँ है, तो उनके चेहरे पर जो 2 सेकंड की चुप्पी आती है ना, उसे एंजॉय करना। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। इसके अंदर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, डैश कैम है, डिजिटल फीचर्स हैं। मतलब ये कार सिर्फ चलने के लिए नहीं बनी, ये इंप्रेस करने के लिए भी बनी है। ऐसा लगता है जैसे कंपनी ने इसे बनाते वक्त कहा हो चलो छोटी कार बनाते हैं लेकिन एटीट्यूड बड़ा देंगे। लेकिन अब सुनो इसका दूसरा पहलू। रियर सीट स्पेस थोड़ा टाइट महसूस हो सकता है। अगर पीछे रोज 3 लोग बैठने वाले हैं तो लंबी यात्रा में शिकायतें आ सकती हैं। और जैसे जैसे ऊपर वाले वेरिएंट्स पर जाओगे, प्राइस धीरे धीरे 9 से 10 लाख तक पहुंच जाती है। मतलब शुरुआत वैल्यू फॉर मनी से होती है और अंत में ईएमआई तुम्हें रियलिटी चेक दे देती है। लेकिन फिर भी एक्स्टर उस क्लास के स्मार्ट लड़के जैसी है जो हमेशा प्रेजेंटेबल रहता है। हर नया गैजेट उसी के पास पहले आता है और जिसे देखकर बाकी लोग सोचते हैं यार ये हमेशा इतना अपडेटेड कैसे रहता है। अगर तुम्हें ऐसी कार चाहिए जो रोज बिना ड्रामा के चले और फीचर्स देखकर पड़ोसियों के अंदर हल्की जलन पैदा करे, तो एक्स्टर एक सॉलिड चॉइस है। लेकिन रुको, मुझे पता है अभी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा है, भाई मारुति कब आएगी? आएगी भाई, और जब आएगी ना, तब समझ आएगा कि इंडिया में मिडिल क्लास और मारुति सुजुकी का रिश्ता सिर्फ ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, ये एक तरह की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। लेकिन उससे पहले नंबर 6, टाटा पंच। 5 स्टार सेफ्टी वाली वो कार जो तुम्हें भी 5 स्टार फील देती है और दुनिया को भी। भाई, पंच सिर्फ एक कार नहीं है, ये टाटा का वो जवाब था जब उन्होंने बाकी कंपनियों की तरफ देखकर कहा अब जरा ध्यान से देखो, गेम ऐसे खेला जाता है। जब टाटा पंच लॉन्च हुई थी ना, तो बहुत लोगों को लगा था ठीक है एक और छोटी एसयूवी आ गई। लेकिन कुछ ही महीनों में ये कार इतनी बड़ी हिट बन गई कि बाकी कंपनियों को समझ आ गया इंडिया का मिडिल क्लास अब सिर्फ माइलेज नहीं खरीदता, अब वो सेफ्टी और रोड प्रेजेंस भी खरीदता है। और पंच की सबसे बड़ी ताकत उसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। ग्लोबल एनकैप ने इसे 5 स्टार दिए थे, पूरा 5। और भाई, 5 स्टार का मतलब सिर्फ एक बैज नहीं होता, उसका मतलब होता है अगर भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट हो जाए तो ये कार तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। और सच कहूं, मिडिल क्लास आदमी के लिए इससे बड़ी लग्जरी कोई नहीं होती। 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। मतलब चाहे बारिश में डूबी सड़क हो, टूटा हुआ हाईवे हो या गांव की वो सड़क जो अब सड़क कम और कभी यहाँ सड़क हुआ करती थी वाली याद ज्यादा लगती है।
पंच वहां भी कॉन्फिडेंस से निकल जाएगी। और इसका डिजाइन भाई, छोटी गाड़ी होकर भी एटीट्यूड पूरा एसयूवी वाला है। मस्कुलर लुक, ऊंची बॉडी और ऐसी रोड प्रेजेंस कि मोहल्ले में पार्क करो तो लोग एक बार मुड़कर जरूर देखते हैं। लेकिन अब सुनो वो बात जो ब्रोशर में नहीं लिखी होती। इसका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन थोड़ा रिलैक्स मूड में रहता है। सिटी में बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन हाईवे पर जब तुम किसी बड़े ट्रक को ओवरटेक करने निकलोगे तो इंजन 1 सेकंड के लिए सोचता है पक्का जाना है, और उस 1 सेकंड में तुम भी सोचोगे। फिर तुम दोनों आपस में समझौता करोगे और धीरे धीरे ओवरटेक पूरा होगा। मतलब पंच स्पीड के लिए नहीं बनी, ये कॉन्फिडेंस और सेफ्टी के लिए बनी है। ये उस फैमिली के लिए परफेक्ट है जो गाड़ी चलाते वक्त दिल में शांति चाहती है। बस इससे हाईवे पर रेस लगाने की उम्मीद मत करना, वो इसकी फिलॉसफी नहीं है। और भाई, अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम ऑलरेडी उन 90% लोगों से ज्यादा स्मार्ट हो जो बिना रिसर्च सीधे शोरूम चले जाते हैं, जो सेल्समैन ने बोल दिया वही मान लेते हैं और फिर 3 महीने बाद यूट्यूब पर सर्च करते हैं मेरी कार में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। लेकिन अब वो नाम आने वाले हैं जो हर मिडिल क्लास फैमिली के दिल में रहते हैं और हर मिडिल क्लास मोहल्ले की पार्किंग में भी। नंबर 5, मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 करोड़ों सपनों की पहली कार, जिसे अंडर एस्टिमेट करने वाले अक्सर खुद अंडर एस्टिमेटेड निकलते हैं। प्राइस लगभग 3.99 लाख से 5.96 लाख रुपए। अब सच बताओ, ऑल्टो नाम सुनते ही कुछ लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे किसी ने उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल की इंसल्ट कर दी हो। अरे यार, ऑल्टो? हाँ भाई, ऑल्टो, वही कार जिसने इस देश के करोड़ों लोगों को पहली बार अपनी कार होने का एहसास दिया। तुम्हारे किसी रिश्तेदार की पहली कार ऑल्टो रही होगी, किसी दोस्त के घर के बाहर सालों तक ऑल्टो खड़ी रही होगी, और इंडिया के लाखों घरों में कार का मतलब ही ऑल्टो था। और रीजन सिंपल है, कम कीमत, शानदार माइलेज, मेंटेनेंस इतना सस्ता कि कभी कभी लगता है गाड़ी खुद अपने खर्चे भर रही है। 24+ किलोमीटर तक का माइलेज, और ऊपर से मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क। भाई, इस देश में चाय की दुकान ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मारुति का सर्विस सेंटर नहीं। और पार्ट्स इतने आसानी से मिल जाते हैं कि अगर कोई मैकेनिक ऑल्टो ठीक नहीं कर पाए तो उसे रिंच रखकर कुछ और काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अब ऑनेस्ट बात, अगर पीछे 3 लंबे चौड़े लोग बैठ गए तो थोड़ी देर बाद उनमें से कोई ना कोई बोलेगा, भाई खिड़की खोल, स्पेस कम है, बहुत कम। पोलाइट भाषा में बोले तो कोजी, और ब्रूटल ऑनेस्टी में बोले तो एडजस्टमेंट। और सेफ्टी देखो, उस विभाग में ऑल्टो तुम्हें कॉन्फिडेंस कम और प्रेयर्स ज्यादा देती है। लेकिन फिर भी ऑल्टो एक ऐसी गाड़ी है जो कभी अटेंशन नहीं मांगती, बस क्वाइटली अपना काम करती रहती है। ये वो वफादार दोस्त है जो बिना एटीट्यूड, बिना खर्चे और बिना ड्रामा के तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा देता है। इससे रॉयल फील मत मांगो, ये लग्जरी नहीं देती, ये सर्वाइवल आसान बनाती है। और भाई, उसमें कोई शर्म नहीं है। अब अगली कार पर लोगों के 2 रिएक्शन आने वाले हैं। पहला, अरे वाह, ये पॉइंट तो कभी सोचा ही नहीं। और दूसरा, भाई ये गाड़ी इस लिस्ट में कैसे आ गई। लेकिन दोनों ही हालत में वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि अगली कार तुम्हें इंडिया के मिडिल क्लास माइंडसेट का असली डीएनए समझाएगी। नंबर 4, मारुति सुजुकी वैगनार, भारत की आत्मा, जो हर घर में है और फिर भी हर घर को चाहिए। प्राइस लगभग 5.4 लाख से 7.5 लाख रुपए। भाई, ये सिर्फ कार नहीं है, ये एक जनरेशन की मेमोरी है। हो सकता है इसी गाड़ी में तुम्हारे पापा ने तुम्हें स्कूल छोड़ा हो, किसी शादी की बारात में आगे आगे यही चली हो, या फिर किसी मिडिल क्लास फैमिली ने पहली बार ऐसी वाली रोड ट्रिप इसी में की हो। मारुति सुजुकी वैगनार वो कार है जो शायद तुम्हारी जिंदगी के बैकग्राउंड में हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रही है। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के घर के बाहर खड़ी, संडे को सब्जी मंडी जाते हुए, अचानक हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से रिश्तेदार उठाते हुए। मतलब इंडिया की मिडिल क्लास लाइफ का अगर कोई ऑफिशियल वाहन हो तो काफी चांसेस हैं कि वो वैगनार ही होगी। ये कार बेसिकली एक स्विस आर्मी नाइफ है, हर काम के लिए तैयार, बिना ड्रामा के। इसका टॉल बॉय डिजाइन सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत काम का है। अंदर बैठो तो सरप्राइजिंग अमाउंट ऑन ऑफ स्पेस मिलता है। हेडरूम इतना अच्छा कि लंबे लोग भी बिना गर्दन झुकाए बैठ जाते हैं, और 4 से 5 लोग आराम से सफर कर लेते हैं बिना हर 5 मिनट में थोड़ा साइड होना बोले। और फिर आता है इसका सबसे डेंजरस वेपन, सीएनजी। मारुति सुजुकी का सीएनजी वेरिएंट इतना कम रनिंग कॉस्ट देता है कि पहले महीने का फ्यूल बिल देखकर तुम्हें खुद शक होगा। 32 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक की माइलेज, मतलब पेट्रोल पंप पर जाकर जो दर्द होता था वो आधा हो जाता है। लेकिन अब ऑनेस्ट ड्रॉबैक, भाई इसका डिजाइन। सीधी बात करें तो वैगनार वो कार नहीं है जिसे देखकर लोग मुड़ मुड़ कर देखें। ये स्पोर्टी नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, और यूथ आइकन बनने की कोशिश भी नहीं करती। कई यंग बायर्स इसे देखकर यही सोचते हैं, ये तो पापा वाली गाड़ी है। और ऑनेस्टली वो गलत भी नहीं है, क्योंकि वैगनार एक्साइटमेंट नहीं बेचती, ये प्रैक्टिकलिटी बेचती है। ये फैमिली के लिए बनी है, कम खर्चा, कम टेंशन, ज्यादा स्पेस और मिनिमम प्रॉब्लम्स।
और सीएनजी वाले मॉडल में तो सेविंग्स इतनी होती हैं कि कई बार लगता है ईएमआई से ज्यादा सेटिस्फैक्शन फ्यूल बचाने में मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ करते हैं पता है? शोरूम में सेल्समैन जो बोल दे उसे फाइनल ट्रुथ मान लेते हैं। देखो, सेल्समैन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं है। उसका काम है कार बेचना, तुम्हारा काम है सही डिसीजन लेना। तो उसकी बात सुनो, नोट करो, घर आओ, रिसर्च करो और फिर फैसला लो। क्योंकि गलत कार की ईएमआई सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं खाती, मेंटल पीस भी खा जाती है। अब आते हैं नंबर 3 पर, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। भारत का वो पहला क्रश जो कभी पुराना नहीं होता। प्राइस लगभग 6.49 लाख से 9.64 लाख रुपए। भाई स्विफ्ट, बस नाम सुनते ही कुछ फील आता है। ये वो कार है जिसका नाम सुनते ही हार्ट रेट हल्का सा बढ़ जाता है, जैसे किसी पुराने क्रश का नाम अचानक सुन लो और अंदर कुछ स्टर हो जाए। स्विफ्ट एग्जैक्टली वही फीलिंग है। और भाई, मारुति सुजुकी स्विफ्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी फीलिंग फेक नहीं है। ये सिर्फ दिखने में स्पोर्टी नहीं है, चलाने में भी जेन्युइनली मजा देती है। लाइट स्टीयरिंग, क्विक रिस्पॉन्स और ऐसा इंजन जो शहर में ड्राइव को बोरिंग नहीं होने देता। बाकी कई हैचबैक्स सिर्फ तुम्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं, स्विफ्ट रास्ते को भी एंजॉयबल बना देती है। और इसका डिजाइन, भाई यही इसकी असली सुपर पावर है। ये उन रेयर चीजों में से है जो कॉलेज स्टूडेंट को भी कूल लगती है और 45 साल के अंकल को भी। मतलब यूनिवर्सल अपील, ना ज्यादा चाइल्डिश ना ज्यादा अंकल टाइप। और फिर आती है वो चीज जो हर मिडिल क्लास बायर सीक्रेटली कैलकुलेट करता है, रीसेल वैल्यू। भारत में स्विफ्ट की रीसेल सबसे स्ट्रॉन्ग कार्स में मानी जाती है। 5 साल बाद भी इसका प्राइस ऐसा नहीं गिरता जैसे बाकी कई गाड़ियों का गिर जाता है। मतलब तुम सिर्फ कार नहीं खरीद रहे, अपना पैसा कंपैरेटिवली सेफर जगह पार्क कर रहे हो। और मिडिल क्लास माइंडसेट में ये चीज बहुत बड़ी होती है। लेकिन अब ऑनेस्ट ड्रॉबैक, रियर सीट स्पेस थोड़ा टाइट है। अगर पीछे लंबे लोग बैठेंगे तो शुरुआत में थोड़ी बॉडी एडजस्टमेंट और क्रिएटिव योगा पोजीशंस देखने को मिल सकती हैं। पहले वो कंप्लेन करेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे और कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे, क्योंकि स्विफ्ट की ड्राइविंग इतनी एंजॉयबल है कि पीछे वाले भी धीरे धीरे राइड एंजॉय करने लगते हैं। ये उन लोगों के लिए बनी है जो डेली कम्यूट को पनिशमेंट नहीं बनने देना चाहते। स्टाइल चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, रीसेल चाहिए, स्विफ्ट तीनों चीजें एक प्लेट में रख देती है। ये मिडिल क्लास का प्रीमियम क्रश है। लेकिन भाई, अब हम उस जोन में पहुंच चुके हैं जहां असली वैल्यू शुरू होती है। अब जो 2 कार्स बची है ना, उन्हें मैं पर्सनली सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस मानता हूं। तो एनर्जी लेवल ऊपर करो। नंबर 2, मारुति सुजुकी डिजायर, वो सुशील बहू जो घर के सारे काम भी करती है और सबका दिल भी जीत लेती है। प्राइस लगभग 6.84 लाख से 9.9 लाख रुपए। और भाई, ये स्पॉट डिजायर पूरी ईमानदारी से डिजर्व करती है, क्योंकि ये कार मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की जरूरतों को इतने परफेक्टली पूरा करती है जैसे किसी इंजीनियर ने कार डिजाइन करने से पहले इंडियन पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पढ़ लिए हों। डिजायर एक सेडान है और इंडिया में सेडान खरीदने का मतलब सिर्फ कार लेना नहीं होता, उसके साथ एक साइलेंट स्टेटस अपग्रेड भी आता है। रिश्तेदार पहली बार देखते हैं तो 2 सेकंड एक्स्ट्रा रुकते हैं, पड़ोसी पार्किंग में देखते हैं तो कैजुअली एक नजर और डालते हैं। कोई ओपनली कुछ नहीं बोलता, लेकिन तुम फील करते हो। और मिडिल क्लास लाइफ में ये छोटी फीलिंग्स सरप्राइजिंगली बहुत मैटर करती हैं। 382 लीटर का बूट स्पेस है, मतलब फैमिली ट्रिप, मार्केट शॉपिंग, बच्चों की स्कूल बैग्स और वो बस एक चीज लेने जा रहे हैं वाली शॉपिंग जो आखिर में 7 बैग्स में कन्वर्ट हो जाती है। सब आराम से अंदर चला जाता है, सब आराम से अंदर आ जाता है। और यही वजह है कि मारुति सुजुकी डिजायर को इंडिया की फैमिली फेवरेट सेडान कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके सबसे डेंजरस वेपन की, सीएनजी। 31 से 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज। मतलब फ्यूल कॉस्ट इतनी नीचे चली जाती है कि कभी कभी लगता है गाड़ी पेट्रोल नहीं है, हवा पे चल रही है। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई कार टैक्सी ड्राइवर्स की फेवरेट हो तो उसका मतलब है कि वो रिलायबल है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स स्टाइल पर नहीं, सर्वाइवल पर डिसीजन लेते हैं। और डिजायर सालों से उनकी फेवरेट रही है। लेकिन अब ऑनेस्ट ड्रॉबैक, ये सेडान है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी लिमिटेड है। अगर तुम्हारे इलाके में रोड्स कम और क्रेटर ज्यादा हैं, तो स्पीड ब्रेकर्स और बड़े गड्ढों पर थोड़ा प्यार से चलाना पड़ेगा। ये पंच की तरह चलो चढ़ जाओ वाली कार नहीं है, ये थोड़ी सिविलाइज्ड है। लेकिन ओवरऑल डिजायर वो कार है जो तुम्हारी इज्जत भी बढ़ाती है, सामान भी उठाती है, पैसे भी बचाती है और बिना अननेसेसरी ड्रामा के सालों तक काम करती रहती है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए इससे ज्यादा बैलेंस्ड पैकेज ढूंढना ऑनेस्टली मुश्किल है। और अब वो कार जिसके लिए शायद आधे लोग पहले से वेट कर रहे थे। नंबर 1, वो कार जो हर जरूरत पूरी करती है और फिर थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे देती है। नंबर 1, मारुति सुजुकी बलेनो। हाँ भाई, बलेनो। और मुझे पता है कुछ लोग अभी बोल रहे होंगे, अरे ये तो बहुत कॉमन चॉइस है। एग्जैक्टली। और वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो चीज जेन्युइनली अच्छी होती है वो पॉपुलर भी होती है।
बलेनो की पॉपुलैरिटी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सालों की अर्न्ड रेप्यूटेशन है। इसका इंटीरियर जेन्युइनली प्रीमियम फील देता है। केबिन स्पेशियस है, मटेरियल्स डिसेंट हैं और बड़ी टच स्क्रीन देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम बजट हैचबैक में बैठे हो। इस प्राइस रेंज में बलेनो का इंटीरियर आज भी सबसे इंप्रेसिव केबिन्स में गिना जाता है। तुम अंदर बैठोगे और फील होगा कि पैसा सही जगह खर्च हुआ। और फीचर्स, भाई फीचर लिस्ट देखकर कई लोग पहली बार शॉक्ड हो जाते हैं। HUD यानी हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक, मतलब बाकी कंपनियां जिस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, बलेनो वहां पहले से बैठी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पेस। 5 लोग जेन्युइनली कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। रियर सीट यूजेबल है, लेग रूम अच्छा है, हेडरूम भी ठीक, मतलब फैमिली ट्रिप्स में कोई तीसरे घंटे पर लड़ाई शुरू नहीं करेगा। माइलेज भी लगभग 22 प्लस किलोमीटर प्रति लीटर तक क्लेम किया जाता है और रियल वर्ल्ड में भी 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर आराम से निकल आता है अगर ड्राइविंग नॉर्मल हो। लेकिन अब ऑनेस्ट ड्रॉबैक, अगर तुम्हें टर्बो पेट्रोल जैसी स्पोर्टी पंची परफॉर्मेंस चाहिए तो बलेनो थोड़ा कैलम फील हो सकती है। ये एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाली कार नहीं है, ये लाइफ आसान बनाने वाली कार है। और शायद इसी वजह से ये नंबर 1 डिजर्व करती है, क्योंकि बलेनो वो रेयर पैकेज है जो फैमिली को खुश रखती है, बजट के अंदर रहती है, फीचर्स से इंप्रेस करती है, मेंटेनेंस में टेंशन नहीं देती और बेचते वक्त अच्छी रीसेल भी दे जाती है। अगर मिडिल क्लास बायर को एक ऐसी कार चाहिए जो हर डिपार्टमेंट में अच्छा स्कोर करे तो बलेनो सबसे बैलेंस्ड आंसर बनकर सामने आती है। तो अब कमेंट में बताओ आप कौन सी कार लेने का सोच रहे हो। मैं जेन्युइनली कमेंट्स पढ़ता हूँ और हर फैमिली की जरूरत अलग होती है। किसी को माइलेज चाहिए, किसी को सेफ्टी, किसी को स्पेस और किसी को बस ऐसी कार चाहिए जो महीने के आखिरी हफ्ते में स्ट्रेस ना दे। तो अपनी सिचुएशन नीचे लिखो, शायद आपकी परफेक्ट कार इसी लिस्ट में कहीं आपका इंतजार कर रही हो।